आगे बढ़ते हैं। कई सारे नतीजे आए हैं तो उसी के चलते कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आज सुबह निकल कर आई है। रविंदर बताए किस तरह की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है और स्टॉक्स किस तरह से रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर रेड्डी से, जहाँ पर जो है जेफरीज ने नोट निकाली डॉक्टर रेड्डी पर और उन्होंने मेंटेन रखा है अंडर परफॉर्म रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 1170 का रखा है। उनका कहना है कि जो कोर प्रॉफिटेबिलिटी है वो वीक रही है और उन्होंने जो है FY26 का और 26 से 27 का जो EPS एस्टिमेट है वो 3 से 6% तक घटाया है। इसी के साथ साथ डैम कैपिटल की भी नोट आ रही है, जहाँ पे उन्होंने मेंटेन रखा है न्यूट्रल रेटिंग डॉक्टर रेड्डी पर और टारगेट प्राइस जो है 1331 का रखा है। उनका कहना है कि जो बेस प्रॉफिट है वो सॉफ्ट रहा है और उन्होंने जो है FY25 का जो EPS एस्टिमेट है वो 5% से घटाया है। उनका कहना है कि मॉनिटरेबल जो रहेगा आगे चल के वो एक प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए रहेगा, स्पेशली इन कनाडा। इसी के साथ साथ नुवामा ने जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग डॉक्टर रेड्डी पर और टारगेट प्राइस जो है 1533 का रखा है। अगला जो स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट, जहाँ पर मैक्वारी ने जो है नोट निकाली अल्ट्राटेक सीमेंट पर और उन्होंने जो है मेंटेन रखा है आउट परफॉर्म रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 12,705 का रखा है। उनका कहना है कि जो डिमांड में जो रिकवरी देखने को मिली थी और प्राइस हाइक देखने को मिला था H2 2024 में, उससे जो है सेक्टर का जो अर्निंग है उसमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है और कंपनी का फोकस है सस्टेन कॉस्ट सेविंग। मैक्वारी का जो है इंडिया सीमेंट जो है टॉप पिक है। अगला जो है सिटी ने नोट निकाली अल्ट्राटेक पर और उन्होंने जो बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो 13,100 का रखा है। उनका कहना है कि जो एस्टिमेट 12% वॉल्यूम CAGR देखने मिल सकता है FY25 से 27 के बीच में। अगला जो स्टॉक है डिक्सन टेक, जहाँ पर इन्वेस्टेक ने जो मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 1900 का रखा है। उनका कहना है कि डिक्सन टेक में जो रिसेंट में जो स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है उससे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है डिक्सन टेक में बाई करने के लिए। और इन्वेस्टर जो है वो अप्रेंसिव है जो USD 3 बिलियन का जो कैपेक्स अनाउंस किया था कंपनी ने डिस्प्ले फैब में, और जो एक्सपेक्टेड जो एबिटा है वो 2000 करोड़ का हो सकता है इस बिजनेस से FY31 में। अगला जो स्टॉक है BPCL, जहाँ पर CLA से नोट निकाली BPCL पर और उन्होंने जो स्टॉक को अपग्रेड किया है होल्ड पर और टारगेट प्राइस जो 270 का रखा है। उनका कहना है कि जो BPCL का जो स्टॉक है उसमें 24% का ड्रॉप देखने को मिला है अक्टूबर 2024 के बाद, और जो FY25 का जो अर्निंग एस्टिमेट है उसमें उन्होंने जो है 3% का कट किया है। अगला जो है मॉर्गन स्टैनली ने भी जो है नोट निकाली है BPCL पर, जहाँ पर उन्होंने जो मेंटेन रखा है बाय ओवरवेट रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 419 का रखा है। उनका कहना है कि जो बीना रिफाइनरी है वो ऑन ट्रैक है अपग्रेड के लिए, और जो CNG बिजनेस है CNG बिजनेस का जो एबिटा है वो पॉजिटिव हो सकता है FY26 में। कंपनी जो है प्राइवेट प्लेयर्स से जो है गेन कर सकती है मार्केट शेयर। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है JP मॉर्गन, जहाँ पर उन्होंने जो न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है यूनाइटेड स्पिरिट, जहाँ पर JP मॉर्गन ने नोट निकाली है और उन्होंने जो न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 1415 का रखा है। उनका कहना है कि जो पॉपुलर सेगमेंट का जो नेट सेल है वो फास्टर ग्रू हुआ है सिंस Q1 FY23 से, और जो मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है बेटर प्रोडक्ट मिक्स के चलते। अगला और आखिरी जो स्टॉक आज फोकस में रह सकता है निप्पॉन AMC, जहाँ पर जेफरीज ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 820 का रखा है। उनका कहना है कि जो कोर बिजनेस परफॉर्मेंस है वो स्टेबल रहा है और जो कमीशन एडजस्टमेंट है वो इम्प्रूव हो सकता है, और जो उनका कहना है कि जो एक्सपेक्टेड 25 CAGR है इनकमिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ओवर FY25 से 27 के बीच में। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। डॉक्टर रेड्डीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे कंपनियों के नतीजे आए तो कई सारे स्टॉक्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।